लोगों को, और अब तो पुलिस भी आएगी। तुम्हारा खेल खत्म हनान। मैंने तो जीना अभी शुरू किया। मैं अब कहीं भी जाऊं, मेरे पीछे मत आना, वरना पूरे मोहल्ले के सामने जलील करूंगी मैं तुम लोग। मोहब्बत लफ्ज के मफहूम से अभी आशना हूँ और आप अभी से मायूसी की बातें कर रहे हैं। मेरी और आपकी मोहब्बत की उम्र बहुत लंबी होगी। दुनिया भर के लोगों से इसने और इसकी माँ ने कर्जा ले रखा। दरवाजे पे आके तरह तरह के लोग तकाजा करते हैं। हाय ज़ारा, मुझे तो अपनी दुकानों की फिक्र हो गई है, कहीं वो बेच के ना खा जाए। ज्वेलरी कहाँ गई है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने देख इसमें लॉकर में रखी थी, कोई कैसे ले सकता है? किसी ने तो निकाली जरूरी है तेरी बीवी ने निकाली होगी, वो बहुत चालाक होगी ना अम्मी। अलमारी तो नहीं खा गई? मैं देखती हूँ। चेक करें। हाँ, अपनी मर्जी से शौहर पसंद क्यों, अपनी माँ की मुखालफत। अनार, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। बहुत शातिर है। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? भाई ने तुम्हें तलाक क्या दी? तुम तो फौरन अपनी पसंद का शौहर ढूंढने निकल गई। तुमने हर किसी को अपनी जैसे समझावा है कि बावजूद से शादी कर। बकवास बंद करो। तुम होती कौन हो मुझ पे? क्या बकवास हो रही है? ड्रामा सीरियल पत्थर देखिए नए आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। ज़ारा ने अब सारी हकीकत शिबा पर भी इन दो माँ बेटे की बिल्कुल खोल दी है, क्योंकि शिबा तो सिर्फ इतना जानती थी कि हन्नान शादी कर चुका है और वो शिबा से भी फ्लर्ट कर रहा था साथ साथ, लेकिन किस वजह से वो अभी तक शिबा नहीं जानती थी। इसलिए ज़ारा जो है उसकी सारी हकीकत खोलने के लिए हन्नान और उसकी माँ की हुई बातें सारी उसे सुना देती है, और इधर दूसरी जानिब फिर बिल्कुल पूरा सबूत देने के लिए उसे अपने साथ घर लाती है कि इतने में हन्नान और उसकी माँ यही बातें दोबारा दोहरा रहे होते हैं। हन्नान अपना को माँ कहती है कि तुम फिर से शिबा को अपनी चिकनी चिकनी बातों में लेने की कोशिश करो और उसे अपने मोहब्बत के जाल में दोबारा फंसाने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारी उससे शादी हो जाए और यूं तुम भी अमीर हो जाओगे और हम फिर से एक अच्छी जिंदगी गुजारने लग पड़ेंगे। और यूं शिबा की शादी हो जाने के बाद शिबा कुछ नहीं कर पाएगी और शिबा आज भी तुमसे मोहब्बत करती है, इसलिए उसे अपने मोहब्बत के झूठे जाल में फंसा दो ताकि वो सारी डिमांड करना भी छोड़ दे। यहाँ ये बातें कर ही रहे होंगे कि इतने में शिबा और ज़ारा दोनों ही अंदर आ जाएंगे। शिबा और ज़ारा को देखकर काफ़ी ज़्यादा हन्नान और उसकी माँ के रंग उड़ जाएंगे और यहाँ फिर से एक मरतबा शिबा उसे बहुत सी धमकियाँ देकर चली जाएगी। अब यहाँ हन्नान बिल्कुल फंस चुका है, हन्नान के पास यहाँ दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रहा और यहाँ ज़ारा जो है वो भी अब इस बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको इनका आईना दिखा कर और यहाँ यहाँ से जाने की करेगी और उन्हें यही कहेगी कि मैं तुम लोगों को अब छोड़ूंगी नहीं और अब तुम लोगों के घर पुलिस आएगी और तुमसे वो सारा कुछ तुम लोगों से सारा कुछ लेगी जो तुम लोगों ने मुझसे छीना था। हन्नान और उसकी माँ तो अब बिल्कुल फंस कर रह चुकी हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आने वाले वक्त में हमारे साथ कितना बुरा होने वाला है, क्योंकि हन्नान और उसकी माँ ने जो कुछ ज़ारा के साथ किया, अब ज़ारा भी तो चालाक है, ज़ारा भी किसी सूरत इन्हें छोड़ने वाली नहीं है और ज़ारा इतनी आसानी से अपना माल कहाँ छोड़ेगी इनको। और यहाँ मनाहिल जो है अब अपनी ख्वाब देख रही है मोहब्बत के किसी तरीके से वलीद आ जाए और मुझे मेरी ज़िंदगी में वो दोबारा शामिल हो जाए और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, और आज भी वो ख्वाब ही देख रही है और वलीद के साथ वो यही ख्वाब देख रही है कि वलीद को यही कहती है कि हमारी मोहब्बत का आगाज़ अभी हुआ और ये हमेशा रहेगा। और यहाँ वलीद भी इसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश है उसकी अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए, क्योंकि वो यही कहती है वलीद से कि हमारे मेरी ज़िंदगी में पहली मोहब्बत तुम ही हो और मुझे इतना प्यार देने वाला तुम पहला इंसान और तुम्हारी माँ और तुम ही थे। मेरी ज़िंदगी पहली मर्तबा इतनी रंगीन हुई और मैंने अभी तो अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू किया है कि इतने में मनाहिल की आँख खुल जाती है। यहाँ ज़ारा जो है आखिरकार घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है और यहाँ हन्नान परेशान है कि अब उसके पास तो कोई और रास्ता ही नहीं है। इधर शिबा भी अपना पैसा मांग रही है और इधर दूसरी जानिब हन्नान भी ज़ारा भी अपना पैसा मांग रही है और यहाँ कर्जदार भी इनके दरवाजे पर हर वक्त दरवाज़ा पीटता रहते हैं। हन्नान और उसकी माँ ने पैसे की खातिर बहुत से जाल बिछाए, बहुत कुछ किया, लेकिन आखिरकार अब दोनों आकर बिल्कुल ऐसे फंस चुके हैं कि उनके पास जाने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है और बिल्कुल दोनों खाली हाथ रह चुके हैं। वलीद के साथ मोहब्बत के ख्वाब तो मनाहिल देख रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि आने वाले वक्त में उसके ख्वाब पूरे होने वाले हैं, उसकी सब्र की इंतहा ख़त्म हो जाएगी तो तभी उसी वक्त मजीद उसकी ज़िंदगी में दोबारा शामिल हो जाएगा, क्योंकि वलीद जो है वलीद की जो मंगेतर है वो भी एक अच्छी
इंसान ना होगी, या फिर वो उसकी सोच के मुताबिक ना उतरेगी, जिस तरह की आइडियल उसने सोची थी वो उसके मुताबिक ना होगी, और इसकी ये हकीकत जो है उसकी माँ और उसके ऊपर भी खुल जाएगी, तो उनकी मंगनी यूँ टूट जाएगी। इधर दूसरी जानिब ज़ारा जब घर वापस आ जाती है, तो अपनी माँ को सारा माजरा सुना देती है कि उनके घर पर हर वक़्त कर्ज़दार आते हैं और दुनिया भर से उन्होंने कर्ज़ ले जो रखा है, और उन्होंने जिस तरीके का धोखा कर रखा है वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने जो शन्नान ने किसी दूसरी लड़की के साथ भी शादी का वादा कर रखा था, और उस तरह मैं इसी वज़ह से मैं अपना घर छोड़कर आ चुकी हूँ। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और यही कहती है कि ऐसा ना हो वो तुम्हारी तो न दुकानें भी बेच दे। तो यहाँ ज़ारा अपना माँ का मुँह देखती है, क्योंकि फ़िलहाल तो उसने ये बात छुपा कर रखी हुई है और अपनी माँ को बिल्कुल नहीं बता रही कि क्यों उसने क्या हुआ था। और अब यहाँ दूसरी जानिब मनाहिल और ज़ारा फिर से इकट्ठे होने वाले हैं, और यहाँ मनाहिल और ज़ारा जब एक दूसरे से आमना-सामना हो जाएगा, तो ज़ारा फिर से एक मर्तबा मनाहिल को बुरा भला कहेगी और उसका किरदार कशी करेगी, तो जिस पर मनाहिल भी उसकी किरदार कशी करने से पीछे नहीं हटेगी और उससे यही कहेगी कि तुमने क्या मुझे अपनी तरह समझ कर रखा है? मैंने तो जिसने अपनी माँ की खिलाफ वर्जी की और अपनी मर्ज़ी से शादी की और आज उसका रिज़ल्ट भी भुगत रही है, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। यहाँ दूसरी जानिब वलीद जो है आखिरकार केस जीत ही लेगा और ये घर मनाहिल के नाम करेगा, और अब इस मर्तबा मनाहिल बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि इस मर्तबा मनाहिल जो है वो होशियारी से काम लेगी और हरगिज़ अपने घर के कागज़ात फूफो के पास नहीं रखाएगी, क्योंकि वो अब मैच्योर हो चुकी है और उसके सब कुछ अपनी फूफो के बारे में पता चल चुका है। अब वो इन पर किसी सूरत यकीन नहीं करेगी। इधर ज़ैन भी दूसरी जानिब, उसकी बीवी ने तो उसे घर से निकाल दिया, ज़ैन भी वापस आने वाला है। सभी सब यहाँ ज़ैन और ज़ारा भी एक जगह इकट्ठे हो जाएँगे और सभी एक-दूसरे को मलामत करेंगे। आखिरकार यहाँ पुप्पो जो है, शायद कि पुप्पो को इस बात का एहसास हो चुका है कि मनाहिल ठीक थी और हमने उसके साथ गलत किया, क्योंकि जैसे वो अपनी दोनों बेटियों को चुप करवाती है मनाहिल, और ज़ारा दोनों को खामोश करवाती है, तो जिस कदर झगड़ रही होती है उनको जो खामोश करवाती है, उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि हो सकता है कि वो दोनों को मलामत करे, या फिर हो सकता है वो फिर से एक मर्तबा मनाहिल की किरदार कशी करे वो भी। अब तो इस मर्तबा बिल्कुल ही मनाहिल को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो जानती है कि इस मर्तबा तो घर के कागज़ात और घर जो है मनाहिल के नाम है, और घर के कागज़ात भी मनाहिल के पास हैं। अगर हमने उसे कुछ कहा या उसकी किरदार कशी की या उसे कुछ भी कहा, तो अब हम बेघर हो जाएँगे, क्योंकि अब तो हमारे अपने पास कुछ भी नहीं है और हम खाली हाथ रह चुके हैं। तो और मनाहिल भी यहाँ अब किसी सूरत इनका लिहाज करने वाली नहीं है। मनाहिल ने बहुत कुछ भुगत लिया है और वो पप्पो से कह चुकी है कि अब वो इनकी किसी तरीके से कोई भी इनकी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अब उसकी पप्पो अब घबराएगी, क्योंकि वो जानती है कि अब बिल्कुल खाली हाथ रह चुकी है। दुकानें भी तो उसके हाथ से जा चुकी हैं और ज़ैन भी जा चुके हैं और सारा भी खाली हाथ है। और यहाँ ज़ैन भी जब घर वापस लौट के आएगा, ज़ाहिर-सी बात है वो तो फिर 2-3 हो जाएँगे और तीनों ही बेरोज़गार हैं और तीनों ही बेघर हो जाएँगे अगर उन्होंने मनाहिल को कुछ कहा। यहाँ अब मनाहिल को ये लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ज़ारा को उसके ससुराल वाले कुछ नहीं कह सकते थे, अब यहाँ मनाहिल को भी उसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मनाहिल अब सारे घर का खर्चा चलाएगी और ये बैठकर खाएँगे। क्योंकि मनाहिल जो है अब नौकरी करने पर मजबूर है, उनके पास तो और कोई चारा ही नहीं है। लेकिन जब ज़ैन आ जाएगा तो मनाहिल बिल्कुल ही अपना हाथ खींच लेगी फूफो से और ज़ैन पर ये सारा बोझ डालने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस कदर उसके साथ फूफो ने ज़्यादतियाँ की हैं, उसका दिल फूफो से बहुत ज़्यादा बुरा तो हो चुका है, लेकिन वो फूफो को किसी सूरत बेसहारा नहीं छोड़ सकती, और हो सकता है कि आने वाले वक़्त में फूफो भी अब मनाहिल का साथ दे, क्योंकि वो उन्हें यही कहेगी कि जिस वक़्त ज़हन मेरा साथ छोड़ गया, मेरी बेटी ने मेरा ना पूछा, और जिस वक़्त मेरे पास कोई सहारा नहीं था, मुझे मेरा सहारा देने वाली वाहिद यही बंदी थी और इसने मुझे हरगिज़ ना छोड़ा, लेकिन मैंने इसकी कभी कदर ना की, और यहाँ आकर उस फूफो को एहसास आखिरकार हो जाएगा। ये ड्रामा तो आहिस्ता-आहिस्ता कर अपने इख्तितामी मोड़ को पहुँचने वाला है। आने वाली नए एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, इसकी न कैसे वलीद ये ड्रामा आहिस्ता-आहिस्ता कर अपने इख्तितामी मोड़ को पहुँच रहा है। लेकिन न जाने अब वलीद और मनाहिल कैसे एक होंगे। यहाँ मनाहिल अब ज़ारा की तरह इन फूफो और ज़ारा को भी उनका आईना दिखाएगी, और यहाँ हो सकता है कि ज़ारा को भी उसके किए का एहसास हो जाए, और मनाहिल और वलीद कैसे एक होंगे ये तो हम जानेंगे ड्रामा देखने के बाद ही। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना